हे व्हाट्सअप दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि कंपनी के अंदर शेयर्स इशू क्यों किए जाते हैं। क्योंकि कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू कर लेती है। और हमने देखा था कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, हमारे इशूड कैपिटल क्या होते हैं और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा बेसिक तरीके से आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करने वाला हूँ। फटाफट उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो बच्चों, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करने के हमारे पास मेनली दो तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के ऊपर बात करने वाला हूं। कंसीडरेशन अदर देन कैश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो कैश में जब हम इशू करते हैं तो कैश में इशू करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उसको अपने लमसम पे मंगा सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पे मंगा सकते हैं। सर ये लमसम का मतलब क्या है और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? तो जब लमसम की बात होती है तो मैंने क्या कहा, मेरा शेयर था, जो शेयर की प्राइस थी, लेट से मेरा जो शेयर है वो 100 रुपए का है, या मेरा शेयर 10 रुपए का हो सकता है, या मेरा शेयर 50 रुपए का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जो 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए है, ये कंपनी का होता है बेटा फेस वैल्यू। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू होती है जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो शेयर का 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जो है फेस वैल्यू है, ये क्या होगा, जब मैं आपसे एक साथ मांग लूं, पूरा का पूरा पैसा फेस वैल्यू में आपसे एक साथ डिमांड कर लूं, तो वो होता है लमसम। जब पूरी की पूरी फेस वैल्यू मैंने आपसे एक बार में डिमांड कर ली तो उसे कहेंगे हम लोग लमसम। और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है यहीं पर कि मैंने आपसे जो 100 रुपए है वो पार्ट्स में मंगवाए। तो पार्ट्स में मंगवाने का क्या मतलब है, यहां पर मैं आपसे पहला जो पार्ट होगा उसे मैं कहूंगा एप्लीकेशन, दूसरा जो पार्ट होगा उसे कहेंगे अलॉटमेंट, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा फर्स्ट कॉल, चौथा जो पार्ट होगा वो होगा सेकंड कॉल। जब भी आप सेकंड कॉल लिखें या जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ में एक चीज लिख लेना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपए का एक शेयर है, तो हो सकता है मैं आपसे 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए या 10 रुपए इस तरीके से पैसे मंगवा लूं। अगर 10 रुपए का शेयर है तो मैं आपसे 3, 2, 4, 1 रुपए मंगवा लूं। 50 रुपए का शेयर है तो मैं आपसे 1 यानी 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए, इस तरीके से मैं आपसे मंगवा सकता हूं, है ना। तो जब मैं आपसे क्या करूं, किस्तों में पैसे मंगवाऊं, तो उसे कहेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट में हमने शेयर अपने इशू किए हैं फॉर कैश। और जब सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया जाए तो उसे वो कहते हैं हम लोग लमसम में। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? सर ये एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, फाइनल कॉल क्या है? देखो होता क्या है, जब हमने कभी भी शेयर मार्केट में जब पब्लिक को पैसा भेजा होता है, कंपनी, और ये मान के चलो कुछ प्यारी प्यारी पब्लिक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी है तो समझ लेना, ये कंपनी और ये पब्लिक है। तो जब हमने कंपनी के पास अपने शेयर्स भेजे थे, हमें क्या पता था कि सारे के सारे शेयर्स कितने, कौन कौन खरीदेगा, ये खरीदेगा, कौन खरीदेगा, हमें नहीं पता किसने खरीदा। तो हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन भेजते हैं, और जब इन लोगों ने उस चीज को खरीद लिया तो उस चीज को हम कहते हैं कि इन लोगों ने क्या करा है, अप्लाई किया है हमारे पास शेयर्स को। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने मुझसे 10,000 शेयर मांगे और 30 रुपए के हिसाब से इसने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, है ना। तो मैं यहां पर क्या मान के चलूंगा, इसने मुझे 10,000 इंटू 30 रुपए की एप्लीकेशन भेजी कि भाई मेरे को शेयर दे दो। ऐसे मान के चलो एक ये पर्सन हो सकता है, इसने 5,000 शेयर्स मांग लिए और इसने भी 30 रुपए भेजे होंगे, है कि नहीं। तो एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि जो पब्लिक हमसे पैसे दे रही है फर्स्ट टाइम, उनको हम लोगों ने कहा, उस किस्त को कहा हमने एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट में हमने क्या करा, हमने उस पैसे को एडजस्ट किया आपके साथ में कि भाई अब हाँ आप हमारे साथ एक रजिस्टर्ड पर्सन हो चुके हो हमारे शेयर कंपनी के, तो मैं आपको अलॉटमेंट कर रहा हूँ शेयर्स को, तो उसे कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फर्स्ट कॉल,
ये दो शेयर्स, ये जो जो चीज़ें होती हैं, यानी ये फर्स्ट टाइम होती है जब एप्लीकेशंस और अपलॉटमेंट सारा कुछ आपको रजिस्टर किया जाता है कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर, और इसके बाद हम आपसे कॉल्स में डिमांड करते हैं, ये सारी किस्तें हो जाती हैं, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा इस तरीके से, है ना। चलो अब इनके ऊपर फटाफट कुछ एंट्रीज समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे जब लमसम की बात हुई, सारा का सारा पैसा मैंने आपसे एक बार में मांग लिया, जब सारा का सारा पैसा मैंने आपसे एक बार में मांग लिया, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री इसी समय क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन and allotment account debit to share capital। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक शेयर था, शेयर की कीमत है मान के चलो 10 रुपए, और मैंने जो शेयर इशू किए हैं वो 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर मैंने इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, तो अब मैंने एक साथ सारा पैसा मंगवा लिया, तो मेरे पास क्या होगा, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, और यहां पर भी हम लिख देंगे 1 लाख रुपए, यहां पर भी 1 लाख, और यहां पर भी क्या लिखेंगे 1 लाख। तो सर क्या लिख रहे हैं हम यहां पर, यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड मल्टीप्लाई बाय दी फेस वैल्यू। क्लियर, तो यहां पर हम वो वाला अमाउंट लिखेंगे यहां पर से ना, इस तरीके से आपको ये वाली एंट्रीज पास ऑन करनी है। क्लियर, चलो अब फटाफट एक बार इंस्टॉलमेंट को देख लेते हैं। जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगवाएंगे आपसे, तो हो सकता है फेस वैल्यू को, जो फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपए है, यहां पर भी 10 रुपए रखी थी, तो उसको मैं आपसे पार्ट्स में मंगवा सकता हूँ, 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 4 पार्ट्स हो सकते हैं, 5 पार्ट्स हो सकते हैं, जितने भी पार्ट्स में मंगवाया जा सकता है उसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो जब पैसा मंगवाएंगे तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने हमसे शेयर्स डिमांड करे, कहा कि भाई हमें शेयर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स थे और 3, 4, 2, 1 मान के चलो ये, तो आप लोगों ने 10 फॉर एग्जांपल जो भी सभी जितने भी पब्लिक है उन सब ने हमसे क्या कहा होगा, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए के हिसाब से उन्होंने हमें एप्लीकेशन के पैसे भेज दिए होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं भी फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी हम फुल सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं। तो 10,000 इंटू 3 30,000 और 30,000 आ गए यहाँ पे। यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर क्या लिखोगे, 10,000 इंटू 3, फिर से वही 30,000 रुपए आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो एप्लीकेशन के। ओके, फिर क्या करने वाले हो, जब हमारी एप्लीकेशन आ गई अब क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करनी है। ये क्या थी, पहली किस्त जो थी हमने देखा था, पहली किस्त एप्लीकेशन, दूसरी किस्त जो होती है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और थर्ड लास्ट जो होती है वो कहते हैं हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आएंगे बच्चों, 10,000 इंटू 4, 10,000 शेयर इशू किए थे, अलॉटमेंट के कितने ड्यू करोगे आप इस बार, तो 10,000 इंटू 4 इस बार आपने ड्यू करी है। यहां पर आपको पैसा रिसीव हुआ तो आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां आपने क्या किया था, ट्रांसफर किया था, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर अब आपने ड्यू करना है बच्चों, क्या करना है, आपने ड्यू करना है। तो ड्यू में क्या एंट्री बनेगी आप लोगों के पास, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब आप लोग पैसे मांगोगे, जिन लोगों ने आपसे शेयर्स खरीदे थे उन शेयर होल्डर्स को कहोगे भाई लोग पैसे दे दो, तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 4 40,000 और 40,000। क्लियर, अब सबने पैसा दे दिया, हम ये मान के चल रहे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
कितना आ जाएगा बच्चों, 40,000 यहाँ पर भी और 40,000 यहाँ पर भी। क्या लिखोगे यहाँ पर, बीइंग एप्लीकेशन सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, है ना। तो ये अलॉटमेंट तक का हो गया। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे और फाइनल कॉल ऐसे ही ड्यू करोगे। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर मेरी बात, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे लिखोगे और कितना आएगा पैसा, 10,000 इंटू 2, ड्यू करोगे कितने, 20,000 रुपए ड्यू करोगे आप लोग, 20,000 ड्यू कर दोगे। बीइंग एप्लीकेशन सॉरी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, आपने फर्स्ट कॉल क्या कर दी, ड्यू कर दी। अब आप पैसे मांगोगे तो एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 20,000। इजी, अभी तक तो इजी चल रहा है ना, कोई परेशानी हो रही है ऐसा तो प्लीज बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ओके यहां तक हो गया। अब फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। भाई देखो हमने 3 किस्तें मंगवा ली, अब चौथी किस्त है, चौथी किस्त पे हमें पहले मांगनी पड़ेगी ना आपसे, तो ड्यू करेंगे हम लोग यहां पर भी। तो क्या लिखोगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितने रुपए ड्यू होंगे बच्चों, 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपए आप ड्यू कर देंगे इसे। फिर बीइंग फर्स्ट कॉल सॉरी फाइनल कॉल बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, हमने यहां पे ड्यू कर ली। अब आप रिसीव कर लो पैसे, तो जब रिसीव कर लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इजी है ना। तो अब यहां पर कितने रुपए रिसीव होंगे, 10,000 रुपए। नरेशन में क्या लिखोगे, आप लोग कमेंट में बताओ। बीइंग मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे, है ना। चलो यहां तक की क्लियर होगी बात सभी को, कोई डाउट इसके अंदर। चलो अब इसके ऊपर बेस्ड आपने देखा क्वेश्चन, जब हमने क्या करा यहाँ पर, शेयर को हमने लमसम पे भी इशू कर दिया और हमने शेयर को इंस्टॉलमेंट पे भी इशू कर दिया। बट अगर आपने एक चीज ध्यान दी होगी तो मैंने यहाँ पर आपसे जो पैसा मांगा है वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू पे मांगा है। यहां पर भी मैंने आपसे फेस वैल्यू मांगा। जब हम शेयर फेस वैल्यू पे डिमांड करते हैं तो इसी को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। यहां पर क्या हो रहा है, हमारे शेयर्स जो हो रहे हैं वो पार पे इशू हुए हैं। ओके अब सर क्या फेस वैल्यू से ज्यादा भी पैसे मांगे जा सकते हैं, हाँ पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं, उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सर क्या कम भी होता है, हाँ कम होता है, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं होता। वो हम जो पहले से ही हमारे या तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम शेयर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पर। ये पब्लिक के लिए डिस्काउंट पर इशू करना अब हमने बंद कर दिया है, कंपनी से 2013 जब से आया तब से। उससे पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, है ना। तो एक बार जरा इनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इशू एट प्रीमियम वाला पार्ट भी। ये एंट्रीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हमने एक बार फिर से देख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 1 लाख, टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ये जब किया हमने, जब हमने शेयर्स इशू किए थे किस पे, पार पे और लमसम पे, सारा पैसा एक साथ। इंस्टॉलमेंट पे जब हम लोगों ने पैसा मांगा तब इंस्टॉलमेंट पे क्या होगा कि हम लोगों ने सारे पैसों को अलग अलग डिमांड किया। तो पहले एप्लीकेशन आई, फिर उसको हमने ट्रांसफर किया, फिर हम लोगों ने ड्यू किया, फिर हम लोगों ने उसे रिसीव किया, फिर ड्यू किया, फिर रिसीव किया, ड्यू किया और फिर हमने क्या करा बच्चों, रिसीव किया। ये अभी तक हमारा सिंपल पार्ट था। नाउ फटाफट एक बार प्रीमियम का भी केस समझ लेते हैं। जब इशू ऑफ शेयर्स कैश में चल रहा था, कैश में अभी हमने किस पे देखा, पार में हम लोगों ने देख लिया। अब कैश में अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमियम की। सर प्रीमियम में क्या मतलब हुआ, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा डिमांड किया जा रहा है आपसे। फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा जब डिमांड किया जाता है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो सर क्या डिफरेंस होता है इसमें, सिंपल इतना डिफरेंस होता है, देख लो, लमसम और
लमसम और इंस्टॉलमेंट क्या डिफरेंस है देख लेते हैं एक बार छोटा सा। लमसम की बात करें तो यहाँ पर फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये है तो प्रीमियम लोग जोड़ के वो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 रुपये या 10 रुपये 3, 10 प्लस 3 1, जितने का भी प्रीमियम आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंट्रीज, तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स हमने पहले भी इशू किए थे, अभी भी हम 10,000 शेयर ही इशू कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू 12 पूरे 12 रुपये आ जाएंगे इस बार। तो कितने रुपए लिखोगे आप यहाँ पे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। ओके, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो हमारे पास जब भी शेयर कैपिटल आए ना, तो शेयर कैपिटल में ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा की बात रख लेना ध्यान कि जब भी शेयर कैपिटल में आएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड इनटू फेस वैल्यू, और कुछ नहीं आएगा। तो अभी हमारे नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड कितने हैं 10,000 और फेस वैल्यू कितनी है 10। सर ये 10 प्लस 2 नहीं है, 2 प्रीमियम है, 2 प्रीमियम है, वो नहीं आएगा, वो अलग है। तो यहाँ पर कितना आएगा 1,20,000 तो आपके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ गए। 10,000 इंटू 10 किया तो वो आया 1,00,000 रुपए, यहाँ पर 10,000 इंटू 10 1,00,000। और सर 2 रुपए कहाँ जाएंगे, तो उसे हम नाम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा एक छोटी सी बात, कुछ बच्चों के पास अभी भी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, तो जिनके पास पुरानी किताबें हैं वो उसमें ना जब आप एंट्री देखोगे वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो बेटा हमें इस अभी जो इस साल का सिलेबस है उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, रिजर्व नहीं लिखना। तो आप लोग उसको ठीक कर लेना, ठीक करने की जरूरत नहीं, बट आप लोग बस रिजर्व वर्ड नहीं लगाना, आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रखना है यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000 यहाँ आ जाएगा। और क्या लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यहां पे आपने क्या किया था रिसीव किया था। ओके, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ये वाली समझ में आ गई। चलो अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में हमारा जो फेस वैल्यू था शेयर का वो अगेन 10 रुपए था, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, मान के चलो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया 3, 4, 3, 10 रुपए का। बट अब क्या है इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो 2 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो मान के चलो कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर 363। सर प्रीमियम कहां पे है, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि प्रीमियम कहां पर है, तो आप उसे हमेशा एज्यूम करेंगे अलॉटमेंट पे। ये होती है एप्लीकेशन, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट, ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो आप इसे कहां एज्यूम करोगे, जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसे हमेशा एज्यूम करोगे अलॉटमेंट पे। कहां पे, अलॉटमेंट पे। तो यहां पर ये 4+2 हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट? अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, सर इंफॉर्मेशन हो तो जहां है वहीं ले लेना, है ना, जहां होगा वहीं ले लेना। तो एंट्री क्या होगी, सर कोई एंट्री में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमारे अभी भी वही 10,000 शेयर इशू थे तो हमने 10,000 शेयर ही इशू कर रखे हैं अभी भी। 10,000 इंटू 3 30,000 शेयर्स हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई, बच्चों ने मतलब पब्लिक ने पैसा भेजा इतना। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पर क्या हो जाएगा वही 10,000 इंटू 3 करोगे 30,000 और 30,000। क्लियर, समझ में आई बात? नहीं। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है हमें। क्या लिखना है हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखना इस बार, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा, हमारा ड्यू कितने से होगा 6 रुपए से। 10,000 इंटू 6 60,000, 10,000 इंटू 4 40,000 और 10,000 इंटू 2 20,000। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट? बहुत अच्छे ना। अब जब पैसा रिसीव करने की बात आई तो पैसा रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पूरा पैसा मिल गया है, पूरा का पूरा पैसा मिल गया है। तो 60,000 के 60,000 रुपये हमें मिल गए,
यहां लिख देंगे 60,000 है ना। अब लास्ट क्या बची, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, वो ले लो इसके अंदर। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 10,000 इंटू 3, 30,000 शेयर्स, 30,000 रुपए सॉरी, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 30,000 यहां पर भी आ जाएंगे आपके। क्लियर ना, इजी। तो बच्चों ये था हमारे पास सिंपल सा फंडा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेट्स सो कंपनी ने इशू किए 15,000 शेयर और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दिए 15,000 शेयर्स। पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कितने कर दिए, 15,000 शेयर्स। और हमारे पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 50 रुपीज, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 25 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये। मुझे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप जो बैंक वाला अमाउंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर आएगा। सिर्फ बैंक वाला अमाउंट, सारा अमाउंट तो नहीं बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ बैंक वालों की तीनों की एंट्रीज के बारे में आप बताएं मुझे। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे देते हैं लमसम का, छोड़ो इसमें, छोड़ो इसको, लमसम का छोड़ो, इसी का कर लेते हैं। ओके चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक पढ़ूंगा और एक छोटी छोटी एंट्रीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर अभी हमारा एक टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी टॉपिक करेंगे हम लोग। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।